नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल कर 44 आईएएस और पीसीएस अफसरों के किए तबादले, 5 जिलों के डीएम भी बदले। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने बनाया नया रिकॉर्ड, 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। उत्तराखंड में कफ सिरप के बाद बच्चों को दी जाने वाली पैरासीटामोल सिरप की जांच के आदेश, एफडीए ने 9 सैंपल जांच के लिए भेजे। हरिद्वार कुंभ 2027 में बनेगा 1 जिला, 8 बेस और 11 छोटे अस्पताल, 2547 अतिरिक्त फोर्स होगी तैनात। केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड में पशुओं की 34 दवाओं पर लगा प्रतिबंध, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और संक्रमण की दवा शामिल। यूके SSSC पेपर लीक के बाद बीएचईएल आर्टिजन परीक्षा में धांधली का आरोप, अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया पर उठाए सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर सितारगंज से है, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर सर्वधर्म समभाव और परस्पर भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। तय कार्यक्रम के तहत आरएसएस के स्वयंसेवकों ने शहर के मुख्य मार्गों पर पथ संचलन किया। इस दौरान पूर्ण गणवेश धारण कर स्वयंसेवक अनुशासित ढंग से मार्च करते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते गए। पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवक भारत माता की जय और वंदे मातरम नारों से वातावरण को गुंजायमान बनाए रहे। पथ संचलन के दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांतीय संयोजक सैयद दानिश जान की अगुवाई में संगठन के जिला आयोजक सैयद अहमद अली, नगर संयोजक मुसरत अली समेत कई लोग मौजूद रहे। और अब खबर विकासनगर से है, जहां भाजपा की जिला पचवादून इकाई ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ ही क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष मित्ता सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता का ध्यान विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की ओर आकर्षित करना था, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। आज भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत की आबादी 1 अरब 50,000 तक 50 करोड़ तक पहुंचने वाली है और विदेशी वस्तुओं के आयात से अरबों खरबों रुपए की हमारी मुद्रा, विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है कि हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्वदेशी का प्रयोग करें। और आपको ध्यान होगा, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब भी ये स्वदेशी का आंदोलन चला था। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी और उसी से घबराकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। और आज अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भारत की शक्ति से विचलित हो रहे हैं, जिनको लगता है कि भारत आज विश्व की आर्थिक शक्ति बनना चाह रहा है, बन गया है, भारत विश्व की सैन्य शक्ति बन गया है, और इस प्रकार की घटनाएं अगल बगल के देशों में हुई। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड में उत्तराखंड सब एरिया के तत्वाधान में देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, जनरल अनिल चौहान, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित हजारों पूर्व सैनिक व वीर नारियां शामिल हुई। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए उनके योगदान को नमन किया और धराली आपदा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सैनिक रहता है, क्योंकि उसकी जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, कहीं नहीं जाती। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसने आज के दिन में अगर आप देखें तो 18% इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है।
यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं 5 लाख से भी ज़्यादा हैं, और जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर आप पूरा तादाद मिलाएं तो आराम से 15-20 लाख हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के हर एक परिवार में कोई ना कोई सैनिक है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए क्या करें। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत को सीधी चेतावनी दी है कि यदि कोटद्वार की जनता पर नगर निगम के माध्यम से टैक्स थोपने का काम किया गया तो जनता सड़कों पर उतरकर इसका खुला विरोध करेगी। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा कि अगले 10 सालों तक कोटद्वार की जनता से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन यदि भाजपा सरकार कोटद्वार में नगर निगम के माध्यम से टैक्स वसूलने का काम करती है तो फिर इसका विरोध किया जाएगा। अगर नगर निगम टैक्स लगाने जा रहा है तो जनता को उसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस का विरोध करेगी, अगर टैक्स लगेगा तो कांग्रेस का विरोध करेगी। लेकिन क्या कोई शासनादेश ऐसा हुआ है कि जिसमें नगर निगम जो टैक्स लगाने जा रहा है? ये एक बात है। मुझे लगता है कि नगर निगम को कम से कम अभी 10 साल और टैक्स लोगों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने लक्सर के बीडी टीप में मोसार्स अवनी स्टोन क्रेशर संचालन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ये कार्रवाई जिला खान अधिकारी काजिम रजा की टीम ने छापेमारी के बाद की गई। उक्त स्टोन क्रेशर को विगत 6 अक्टूबर को सीज किया गया था, लेकिन संचालक ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए क्रेशर की सील तोड़कर क्रेशर का संचालन शुरू कर दिया था। इसकी सूचना पर जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान क्रेशर में अवैध खनिज पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और अब खबर गदरपुर से है, जहां महतोश मोड़ से मनुनगर गांव तक बनने वाली 4 किलोमीटर सड़क का शुभारंभ विधायक शिव अरोड़ा ने किया। इस मौके पर बोलते हुए रुद्रपुर विधायक शिव ने कहा कि गदरपुर तहसील का कुछ क्षेत्र रुद्रपुर विधानसभा में पड़ता है। इसी क्रम में सांसद महोदय के सहयोग से 4 किलोमीटर की सड़क, जो कि केंद्र की योजना के तहत बनेगी, इसमें 11 करोड़ की लागत आएगी। इसका निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री गुंजन सिखोजा ने कहा कि ये ग्रामीणों की मांग थी और लगातार इस पर कार्रवाई हो रही थी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के सहयोग से माननीय सांसद नैनीताल अजय भट्ट जी ने यह सड़क पास करवाई है और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने इसका शुभारंभ किया है। माध्यम से मैं माननीय धन्यवाद शिव अरोड़ा जी का और माननीय सांसद अजय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ की जो सबसे खराब सड़क थी महतोज से लेके मनुनगर, आज उसका काम की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क को मंजूर किया। और 4 किलोमीटर की सड़क 11 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। जो पिछले 35-40 सालों से नरक का जिंदगी जहाँ से जी रहे थे लोग, एक नरकी जीवन था। लोगों को लगता था कि हमारे इधर के जो नई पीढ़ी थी अपने बुजुर्गों से नाराज रहती थी, कहते थे हमारा जीवन कहाँ है, और वो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते थे। लेकिन यहाँ झूठी घोषणाएं होती थी, काम नहीं होता था। और आज सब देख रहे हैं कि वो काम हो रहे हैं। 11 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, माननीय जो है मुख्यमंत्री अजय भट्ट जी सांसद जी के आशीर्वाद से, और इस काम को हम कराने में सफल हुए। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने दान स्वरूप बीकेटीसी को 10 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के प्रति मुकेश अंबानी की विशेष आस्था है और इसीलिए हर साल वो दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे कामों की भी तारीफ की है। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी जो धाम है, यहाँ भारत के नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं और पिछले लंबे समय से
मैं समझता हूँ शायद कि 10-15 सालों से जो है कि मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं और उनकी बड़ी आस्था है केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में। और इस बार बद्री केदार मंदिर समिति उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने जो है कि मंदिर समिति को जो है कि 10 करोड़ रुपए जो है कि हमको दान स्वरूप जो है कि समिति को दिए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश में सत्ताधारी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि इसका चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। समय समय पर कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट और रणनीति की तारीफ करते हैं। कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं कि बीजेपी संगठन उसी ऊर्जा से दूसरे चुनाव की तैयारी करने लग जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव खत्म हुए नहीं कि बीजेपी 2027 की तैयारियों में लग गई है। 2027 विधानसभा चुनाव की जंग के लिए बीजेपी ने अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं को लेकर सकारात्मक कदम उठाए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों की फीडबैक भी लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी रार को खत्म करने वाले चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देहरादून लौट आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में बैठक हुई है, जिनमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई। धामी ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और इस बार भी केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य की बुनियादी ढांचा, रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए एक और कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों के फीडबैक भी लेंगे। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं सरकार का अपने आप में वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है और अच्छा होता जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय इन्होंने वैसे सचिवों को और साथ ही साथ अपने मंत्रियों को प्रवास के आदेश तो दिए थे, लेकिन इनका पालन तब भी नहीं हुआ। और अब जब ये चुनावी मोड में 27 में चुनावी मोड में जाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में इनकी थू मची हुई है, खासकर भाजपा की, तो ये फिर उस छवि को सुधारने के लिए एक सगुफा फिर से जनता के मध्य छोड़ रहे हैं कि सचिव से लेकर मंत्री संतरी से लेकर नौकरशाह गाँव में प्रवास करें। बहुत अच्छी बात है, प्रवास करिए, लेकिन वास्तविक जो मुद्दे हैं उनको गांवों से लेकर उनको हल करने का भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की बनती है। वहीं बीजेपी की इस तैयारी के बीच कांग्रेसी अपनी अंदरूनी रार को खत्म कर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में मनमुटाव को खत्म करने की बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने देहरादून का पंचायत चुनाव जीतकर 2027 के फाइनल से पहले झटका दे दिया। हालांकि इन सब के बाद भी कांग्रेस द्वारा बीजेपी को यूके SSSC का परीक्षा घोटाले को लेकर अन्य फर्जीवाड़े पर घेरा जा रहा है। अंकिता हत्याकांड, कानून व्यवस्था पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता के सामने किस मुंह से जाने की बात कर रही है। लचर कानून व्यवस्था से लेकर राज्य घोटाला प्रदेश बन गया है, तो क्या मान लें कि बीजेपी ये सब लोगों को बताएगी?
मुख्यमंत्री धामी ने अब अपने कैबिनेट के मंत्रियों से और अपने दल के विधायकों से ये निवेदन किया है कि वो गांव-गांव जाएं और प्रवास करें और जनता के दुख दर्द को साझा करें, उनको बांटें। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, 4 साल तक आपके सारे मंत्री नदारद रहे। अभी 4 दिन पहले ही आपने सचिवालय से निवेदन किया अपने मंत्रियों से कि सचिवालय में बैठा करिए, जनता की दुश्वारियां परेशानियां सुना करिए। क्या होगा उस राज्य का जहां एक मुख्यमंत्री को करबद्ध निवेदन करना पड़ रहा है अपने आधे मंत्रिमंडल से? आधा खाली है, जो भरे हुए हैं वो ना सचिवालय में बैठते हैं, ना विधानसभा में बैठते हैं, ना घर में पाए जाते हैं, वो तो बिल्कुल ही गायब चल रहे हैं। तो अब जब 4 साल बीत गए और आपने जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंके रखा, तो चला चली की विदाई की बेला में अब आपको पता है 27 में चुनाव आने वाले हैं, तो अब जनता की सुध लेने आप जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी रात्रि प्रवास के कार्यक्रम अपने संगठन के नेताओं को और सरकार में हमारे जो लोग हैं उनको देती रही है, और ये एक टास्क रहा है कि लोग जाएं किसी गांव में, किसी खेत खलिहान में, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच में रात्रि विश्राम करें, उन्हीं का जैसा खाएं, उन्हीं का जैसा पहने, उन्हीं के जैसे जो है सोने की व्यवस्था हो, बातचीत हो, और स्थानीय स्तर पर क्या क्या लोगों के जीवन में दिक्कतें हैं और क्या गुणात्मक परिवर्तन जो है सरकार की तरफ से लाया जा सकता है, इस पर उनके सुझाव हों। इस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है एक आह्वान किया है। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर भले ही कितनी छींटाकशी कर ले, लेकिन 2027 की जंग वही जीतेगा जो सियासी पिच पर बेहतरीन बैटिंग करेगा। हालांकि बीजेपी इसमें कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस तमाम चुनावों में से कोई सबक लेगी या फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा देगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। गिरधारी रावत अपर सचिव कार्मिक सतर्कता बने हैं। चंद्र सिंह धर्म निदेशक मत्स्य बनाए गए। तो पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, ललित नारायण मिश्र सीडीओ हरिद्वार बने। आलोक कुमार पांडे सचिव यूके पीएससी बने हैं। तो सुंदरलाल सेमवाल निदेशक उद्यान बने। देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, जय भारत सिंह सीडीओ उत्तरकाशी बने। युक्त मिश्रा एडीएम अल्मोड़ा बनाए गए हैं। तो देहरादून से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कृष्णनाथ गोस्वामी एडीएम चंपावत बने। तो पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। चंदर सिंह डिप्टी कलेक्टर पौड़ी गढ़वाल बने। पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। देहरादून से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। गिरधारी रावत अपर सचिव कार्मिक सतर्कता बने। देहरादून से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर खटीमा से है, जहां दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर खटीमा में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर प्रकाश फुलेरा, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उधम सिंह नगर ने किया। टीम द्वारा खटीमा क्षेत्र में विभिन्न मिठाई एवं तेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मावा बर्फी, लड्डू, मिल्क केक, सरसों के तेल और खुला खाद्य तेल सहित कुल 6 नमूने एकत्रित किए गए, जिन्हें जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया है। यदि जांच में कोई नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। टीम ने सभी प्रतिष्ठान स्वामियों को निर्देश दिए कि वे संदिग्ध गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का विक्रय न करें और केवल FSSAI लाइसेंस प्राप्त एवं पंजीकृत विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री को खरीदें। ये हमें हर व्यक्ति, जो भी जनमानस से ये अपील है कि जो भी खाद्य पदार्थ खरीदें उसका भौतिक निरीक्षण कर लें। आप उसको स्मेल कर से देख लें या हल्का सा टेस्ट करके देख लें, कोई मतलब मूल जो है खाद्य पदार्थ से कोई या ख़राब हुआ तो नहीं है।
और उसके अलावा जो है जो पैक्ड फूड आइटम खरीद रहे हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो निर्माणकर्ता क्या है उसका पूरा पता उसमें जो है, और FSSAI का उसमें लाइसेंस है नहीं है, उसका नंबर पड़ा है नहीं है, वो अवश्य जांच लें। समय समय पर चेकिंग होती रहेगी? हाँ, समय समय पर रेगुलर इसमें चेकिंग हम करते हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड में आयोजित देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्य रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने CDS जनरल अनिल चौहान को हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की किट भेंट की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वे स्वयं गढ़वाल राइफल के पूर्व सैनिक रह चुके हैं और सैनिकों के बीच स्वयं को हमेशा एक जवान के रूप में महसूस करते हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां पथ प्रकाश विभाग की टीम ने अवकाश के दिन भी शहर की सड़कों को रोशन बनाए रखने के लिए काम किया। सभी कर्मचारियों ने मिलकर शहर के विभिन्न मार्गों पर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और सुधार काम किए। मुख्य रूप से सहारनपुर रोड, ISBT से करगी मार्ग, सहस्त्रधारा रोड तथा वार्ड नंबर 93, 99 और 100 के प्रमुख मार्गों पर लाइटें दुरुस्त की गई। इसके साथ ही विभिन्न टीमों ने वार्डों के आंतरिक मार्गों पर भी प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। नगर निगम के सक्रिय प्रयास से नागरिकों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निगम को टीमों का सहयोग, समर्पण शहर की सुरक्षा और सुगमता के लिए सराहनीय है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।